मुफ्ती साहब, मैं एक और आपसे ख्वाब डिस्कस ये करना चाहता हूँ। कोई कुंवारा शख्स है और वो शिद्दत से चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। आपको पता है आजकल शादियों के मामलात भी तय नहीं पाते लोगों के जल्दी, उम्र भी हो गई, और वो अपनी शादी देखता है ख्वाब में। है कोई गुड न्यूज़ बेचारे की, हो जाएगी शादी? अगर ख्वाब में ये देखा है ना कि शादी हो रही है, एक है शादी की बातें होना और एक है कि वाकया ही शादी हो गई है, निकाह हो गया है। गल्ला तो शुरू करो ना पहले। बातें हो रही है शादी की, तो अगर उसकी शादी की बातें हो रही हैं तो फिर मुझे ना यहाँ पे एक लतीफ़ा याद आ गया। माँ बाप थे, उनका बेटा जवान हो गया तो वो साथ सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा, बेटा, आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा, जी बेटा जवान हो गया है, इसकी हमें ना शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। पैसे हैं नहीं, एक हमारे पास गधा है, उसको बेच के इसकी शादी कर देते। इतनी बात की तो उनकी बात ना किसी और तरफ चली गई। बेटे ने आंखें खोली तो कहने लगा, पहले वो गधे की बात तो मुकम्मल कर ले, फिर दूसरा। वही बात आपने की है कि पहले बातें फिर आगे। तो अगर बातें हो रही है उसकी शादी की ख्वाब में, अगर यानी तो माएँ बहनें बैठी हुई हैं, हाँ, अगर तो बातें हो रही हैं तो फिर ताबीर और है। अगर शादी हो गई है तो फिर ताबीर और है। अगर बातें हो रही हैं तो फिर ये है कि उसको खुशी मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी। और अगर शादी तक पहुंच गया है तो फिर उसको नेमत मिल चुकी है बहुत जल्दी, यानी बहुत। जबरदस्त। चलें, ये तो शादी का ख्वाब आना ये एक अच्छा ख्वाब है। आज के बाद अब पाकिस्तान के सारे कुंवारों के फेवरेट है। अल्लाह पाक सबके नसीब आज नसीब अच्छे गए, नसीब अच्छे। ये है शादी जो है, निकाह बसा औकात फ़र्ज होता है, बसा औकात ये वाजिब का दर्जा रखता है और बसा औकात ये सुन्नत। अच्छा, यहीं पे अब सवाल पैदा हो जाता है। आप माशाल्लाह वज़ाइफ जो बताते हैं ना, लोगों ने कमेंट कर करके बताया है कि क्या असरात आए हैं। किसी बच्ची की, बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी बेटे की शादी नहीं हो रही, वो क्या वजीफा करे तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी? खुद करें या माँ बाप करें तो होगी? ये जरा बताएं। देखिए, अगर कोई लड़का है या लड़की है, चाहते हैं कि शादी हो और जल्द अज जल्द हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा एक वजीफा है, खुद किया जा सकता है। माँ बाप नहीं कर सकते? माँ बाप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद करे लड़की या लड़का, उसके ज़्यादा असरात हैं। करना यह है कि फजर की नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठ के 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद सूरह इखलास को शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। इसको 100 मरतबा पढ़ना है, फिर आगे सूरत को पूरा कर देना है। एक दफ़ा सूरह इखलास हुई, 100 मरतबा अल्लाहुस समद हो गया। फिर दूसरी मरतबा सूरह इखलास को इसी तरतीब से पढ़ना है, तीसरी मरतबा इसी तरतीब से पढ़ना है, 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है, 1100 मरतबा अल्लाहुस समद को पढ़ना है, अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। 41 दिन कोई बंदा इस वजीफे को कर ले, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ना है। 41 दिन में शादी, अल्लाह के फजल, यानी अच्छा रिश्ता। अच्छा रिश्ता। और ये बड़ा आजमूदा है। बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारे बच्चों को ये वजीफा बताया, अल्लाह के फजल करम से उनकी शादियां हुई हैं, अच्छे रिश्ते हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, एक और मसला है, बसा औकात ऐसा होता है कि रिश्ते बांध दिए जाते हैं। अब वो बंदिश ना हो गई, बंदिश, तो अगर बंदिश हुई हो तो बंदिश खुलवाना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, अक्सर लोग रात को सोते वक्त उनको महसूस होता है कि उनके सीने के ऊपर प्रेशर है, कोई बैठ गया या किसी ने दबा लिया है, और वो ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि उनसे उठा नहीं जाता। यानी वो अपनी तरफ से होशो आवाज में अपने आप को कहते हैं कि उठूं, और आवाज भी निकालते हैं कि मुझे उठाए कोई साथ वाला, अगर कोई साथ सोया है, लेकिन उनकी आवाज भी नहीं निकलती और उनको वो प्रेशर महसूस रहता है एक खास टाइम तक, और फिर एकदम से उनकी आंख खुलती है और वो पसीनों पसीन और उनके हाल बुरे और डर की कैफियत। ये कैसी कैफियत है? ये अलामत होती है आसेब की, इसे साया कहते हैं। ये जिन्नात की शरारत होती है, जिन्नात की हरकत होती है, और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को हो जाती है। इसके होने की वजह यह है कि सोते हुए हम दुआओं का एहतमाम नहीं करते।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले आखिरी 3 सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ के ना अपने अपने दोनों हाथों पे फूंक लगा के अपने पूरे जिस्म पे फेर के फिर आप सोया करते थे। और ये करना चाहिए। मेरे साथ भी हुआ है कई दफ़ा ये, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले मेरी बेटी है आयशा, 4 साल की है, वो जहाँ पे सोती थी ना तो सोते हुए अचानक डर जाती थी। इब्तदा में तो गौर नहीं किया, लेकिन उसकी वालदा ने मुझे बताया कि ये रात को डर जाती है। मैंने ख्याल नहीं किया, हो सकता है। ठीक है, एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसकी जगह पे मैं खुद सोया, थका हुआ मैं आया था, मैं सो गया उसकी जगह पे, वो मेरी जगह पे सोई हुई थी। तो मैं खुद डर गया, जैसे किसी चीज़ ने मुझे आके दबोचा है और मैं आवाज़ दे रहा हूँ। वो सारा सीन मेरे साथ हुआ। फिर अगले दिन उठ के मैंने उसका बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला हर वालिद को कम से कम आप जितना तो इल्म दे कि घर में वो तमाम कर सके। ये होना चाहिए। बुनियादी चीज़ें जो है ना जी, ये लाजमी तौर, अगर किसी के पास कुछ और ना हो ना, कम से कम आयतन कुर्सी उसे आती होनी चाहिए। जिन्नात से हिफाजत के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, जिन्नात को तड़पाने के लिए आयतल कुर्सी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। वो एक शख्स था, ये वाक़या मैंने पढ़ा है, किताबों में लिखा है कि उसके मकान में कोई ठहर नहीं सकता था। जो भी जाता था बाहर निकल आता था डर के, कोई भी रात सो नहीं सकता था। उसने कहा जो मेरे मकान में रात को सो गया ना, मैं उसको इतना इनाम दूंगा। कोई बंदे को इल्म था कि आयतल कुर्सी में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। और ख़ास तौर पे आखिरी जो आयत है, मैं इस आखिरी आयत की फजीलत और इसके करिश्मात आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी ये ताकतवर चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतल कुर्सी के अंदर दावे किए हैं और फिर वो दावों को साबित किया है इसके अंदर।